हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं, जो रहेगा आप यानी क्लास 10 का मैथ, जो आपका रहेगा समांतर सीढ़ी। समांतर सीढ़ी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे। हम लोग इससे पहले आपका लाइन श्रृंखल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, आपका समांतर सीढ़ी की सीढ़ियाँ के बारे, यानी आपका क्लास 10 से लिया गया है। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो हमारा सेशन क्या है, सेशन मतलब यानी समांतर सीढ़ी की बात करने वाला है, यानी सीढ़ियाँ की बात करेंगे, यानी समांतर होगा। ठीक है, तो आइए चलते समांतर सीढ़ियों के बारे। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4, इस प्रकार आपका संख्या दिया हुआ है। समझ रहे मेरी बात। फिर आपका दिया हुआ 2 4 6 8, इस प्रकार आपका संख्या दिया हुआ। समझ रहे मेरी बात। आपको समांतर आपका संख्या दिया हुआ इस प्रकार की सीरीज में दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपका संख्या मतलब अनंत तक जा रही है। ठीक है, ये भी 2 4 6 8 अनंत पर जा रही है। समझ रहे मेरी बात, अनंत तक जा रही है। क्या संख्या है, कौन सी संख्या है, ये आपका सीरीज में दिया हुआ। सीरीज में इस प्रकार संख्या है 2 4 6 8। नेक्स्ट दिया हुआ आपका 100, ये आपका 1 2, ये आपका 3 100, ये आपका 70 170, ये आपका 40, इस प्रकार आपका संख्या जा रही है, मैंने अनंत तक संख्या जा रही है। समझ रहे मेरी बात। ये आपका क्या समांतर सीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो भी हम सीढ़ी की बात करेंगे, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर कोई, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक फुटबॉल है, तो सेकेंड में आपका फुटबॉल 2 होगा, थर्ड में आपका फुटबॉल 3 होगा, फोर्थ में आपका फुटबॉल 4 होगा। तो इसी को हम समांतर सीढ़ी कहेंगे, मतलब 1 A2 A3 A4। मतलब जैसे कि आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात करें तो पहला फुटबॉल 1 है, सेकेंड में 2 फुटबॉल है, थर्ड में 3 फुटबॉल है, और फोर्थ में फुटबॉल 4, मैंने 4। इसके बाद और भी 5 में आप जाएंगे, फिफ्थ रो में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे तो आपका फुटबॉल कितना आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार का आपका जा रहा है। यहाँ मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कर रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कोई आपका एक सीढ़ी है, ये आपका एक सीढ़ी है, ठीक है, और इस सीढ़ी का दिया हुआ आपका, ये आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी है, मान लीजिए कि ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर का है, ये भी 4 मीटर का है, ये भी 4 मीटर का है। तो सेकंड हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा, क्या एपी बन सकता है, 4 4 4 4 आपका डॉट डॉट जा रहा है। इस प्रकार का अनंत तक संख्या जा रही है। तो हम किसको कहेंगे कि ये एपी है कि एपी नहीं है। एपी होने का क्या होगा कि उसका कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर सेम होना चाहिए, तो ही हम लोग बोलेंगे इसका एपी है, मतलब एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस उसका अलग अलग हो रहा है तो हम लोग बता सकते हैं कि उसका कॉमन डिफरेंस अलग है, तो हम बता सकते हैं उसका एपी है नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं। तो जो भी आपका जैसे कि 1 2 3 4 हम बताया, 2 4 6, समझ रहे मेरी बात। ये जो आपका संख्या बताया, ये जो आपका संख्या है, जैसे कि आपका बात कर रहे हैं 1 2 3 4 का, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4 ये जो संख्या आपका दिया हुआ है, ये अनंत तक जा रही है। समझ रहे मेरे। तो इसका उसने क्या बताया कि ये जो आपका पहला, इसको टर्म नाम दिया, टर्म यानी पद, इसको क्या बोला, ये पहला पद है। समझ रहे मेरी बात, ये फर्स्ट टर्म, इसको क्या नाम दिया, फर्स्ट टर्म नाम दिया। 2 को क्या बताया, सेकेंड टर्म। 3 को बताया आपका, 3 को थर्ड टर्म। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, ये पद है।
जो भी आपका संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, यानी पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे 1 फर्स्ट टर्म हुआ, 2 सेकेंड टर्म हुआ माने दूसरा पद, 3 थर्ड टर्म हुआ यानी तीसरा पद बोल सकते हैं। तो कोई भी आपका संख्या दिया हुआ सीरीज में जो भी है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको पद बोलते हैं, यानी टर्म टर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हुआ 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3। तो क्या है ना कि एपी होने का क्या चांस है कि इसमें अगर हम एक में अगर एक जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 में अगर 1 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, समझ नहीं। तो इसी को हम कहेंगे कि हाँ एपी है। एपी होने का क्या क्वालिटी होना चाहिए, एपी होने का क्वालिटी होना चाहिए कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आइए चलते हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा जो था कि 1 जो था ये फर्स्ट टर्म था, 2 आपका सेकेंड टर्म, और 3 आपका था थर्ड टर्म, और 4 आपका था फोर्थ टर्म। समझ नहीं आ रही मेरी बात, ये आपका बेसिक है। और जब तक हम लोग बेसिक नहीं जानते तो एपी हम लोग कर नहीं सकते हैं। एपी के कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग कर नहीं सकेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वही आपका पहला पद होगा, समझ रहे मेरी बात। तो एपी का पहला पद जो भी आपका फर्स्ट टर्म रहेगा वो आपको ए से डिनोट करेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एपी के बारे, तो एपी हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एपी है या नहीं। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि एपी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि इस साइड देखिए आपका टाइप्स ऑफ एपी, एपी भी तो कोई प्रकार के होते, कितने प्रकार के हो सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम 1 2 3 4 ये आपका डॉट डॉट आपका अनंत तक जा रही है, ठीक है। यहाँ भी एक एपी लिया 1 2 3 ऐसा जा रही है 100 तक। नेक्स्ट लिया जैसे होगा 70 10 70 60 50 डॉट 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 माना अनंत तक जा रही है, ठीक है। फिर बी नंबर लिया हम लोग ऐसे 70 लिया 60 लिया 30 आपका 50 लिया डॉट 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 10 तक, ये आपका 10 है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये आपको एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो एपी क्या होता है कि एपी का डिफिनेशन कैसे आपको पता चलेगा। जैसे कि एपी हम कब बोलेंगे, मान लीजिए कि ये आपका कोई संख्या दिया 1 2 3 4 आपका अनंत तक जा रही, तो एपी का कैसे डिफिनेशन करेंगे। एपी तब हम कहेंगे कि जो उसका टर्म होगा, मतलब जो आपका सेकेंड टर्म होगा वो पहला टर्म को जोड़ते हैं तो हमारा सेकेंड टर्म प्राप्त होता है। तो वही हम लोग कहेंगे कि ये एपी है, और इसी को डिफिनेशन भी बोल सकते हैं एपी है। मतलब कोई भी आपका टर्म अगर सेकेंड टर्म को निकाल रहे हैं तो हमारा पहला पद को जोड़ने के बाद ही आपका सेकेंड टर्म निकाल पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। समझ रहे मेरी बात। तो दूसरी बात क्या कि यहाँ डिफिन आपका एपी के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ एपी देखो, यहाँ देखो 1 2 3 4 यह डॉलर अनंत तक जा रही है। सेकेंड जो एपी दिया हुआ 70 60 50 जो आपका है ये भी अनंत तक जा रही है। लेकिन सेकेंड जो एपी दिया हुआ दूसरा एपी इसमें 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक जा रही है, 100 तक। समझ नहीं मेरी बात। ये आपका 70 60 50 डॉट डॉट 10 तक जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको फाइनाइट एपी बोल सकते हैं। इसको बोलता है फाइनाइट एपी, यानी एपी बोल सकते हैं इसको परिमित एपी बोल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी, अपरिमित
तो हमारा टाइप्स ऑफ एपी कितना प्रकार के आते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार का क्या क्या है? एक आपका फाइनाइट एपी यानी परिमित एपी, एक आपका इनफाइनाइट एपी यानी अपरिमित एपी। तो परिमित एपी किसको कहेंगे? जिसका टर्म यानी जिसका पद जो भी रहेगा वो आपको अनंत तक दिखाई देगा, मतलब लास्ट टर्म जो है आपका, अंतिम जो आपका पद होगा वो आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो उसी को हम लोग क्या बोला? फाइनाइट एपी यानी परिमित, आपका परिमित है। समझ रहे मेरी बात? आपको बता रहे हैं कि इसके ये जो 1 2 3 तो 100 तक आपको टर्म दिया हुआ, पद दिया हुआ, इसी के अंदर एपी आपको कुछ भी बोलेगा आप निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये परिमित एपी है। कैसे कह सकते हैं? कि इसमें आपका पूरा अंतिम पद दिया हुआ, इन्हें लास्ट टर्म दिया हुआ, अगर कोई भी एपी में लास्ट टर्म आपको दिया जाता है तो उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोल सकते हैं। फाइनाइट एपी, समझ रहे मेरी बात? ये क्या है? फाइनाइट एपी है। और इनफाइनाइट एपी जैसे 1 2 3 4 ये अनंत तक जा रही है, लेकिन बता नहीं है, आप इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कितना आपका लास्ट टर्म कितना है। समझ रहे मेरे? इसका लास्ट टर्म बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं लास्ट टर्म क्या है। तो जिसमें आपको लास्ट टर्म अंतिम आपका पद नहीं दिखाई देगा उसमें इनफाइनाइट एपी बोल सकते हैं। समझ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? इनफाइनाइट एपी कब कहेंगे? कि उसका लास्ट टर्म नहीं दिखाई देगा, यानी अंतिम पद आपको नहीं दिखाई देगा, आप अंतिम पद आपका नहीं दिखाई, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, या कोई भी एपी में आपको नहीं देगा, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका कौन सा एपी है? इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मतलब अपरिमित एपी, ये आपका जा रहा तो जा ही रहा। समझ रहे मेरी बात? और फाइनाइट एपी जिसमें आपका अंतिम पद दिया रहेगा यानी लास्ट टर्म दिया रहेगा। समझ रहे मेरी बात? ये आपका टाइप्स ऑफ एपी था। तो टाइप्स ऑफ एपी के बारे में हम लोग जान गए। तो आइए चलते हैं कि एपी होने का क्या क्या हो सकता है, यानी एपी के बारे में वो थोड़ा अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि जैसे 1 2 3 4 ये जो आपका एपी दिया हुआ है ये एपी है। एपी होने का क्या कारण है? देखो, ये जो आपका ए होगा मतलब पहला, ये आपका पहला पद क्या है? 1 है। दूसरा पद क्या है? 2 है। तो 2 कैसे प्राप्त हुआ? 2 एक में एक जोड़ा तो 2 प्राप्त हुआ। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आया? अगर हम 2 में, अगर 1 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे 2 प्राप्त हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। यानी उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, यानी जो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस, जो भी आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, जैसे कि ये आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? कॉमन डिफरेंस ये आपका कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसका, यानी सर्वांतर। कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले? इसको डी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है सर्वांतर। तो हमारा पहला पद 1 था, दूसरा पद 2 था, तो हमारा क्या है? प्रथम पद हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, प्रथम पद ए से डिनोट किया जाता है, बराबर हम लिख सकते हैं 1। और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है 2 - 1 बराबर 1। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ये आपका कॉमन डिफरेंस।
जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसी को हम एपी कहेंगे। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, यानी जो आपका एज, ये हम मान सकते हैं इसको A1 है, A2 है, A3 है, ये A4 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद। तो जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यही तो है A2 माइनस A1, यानी 2 से 1 हम घटा रहे हैं। अगर 2 से 1 घटा रहे हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सर्वांतर बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो अगर कोई भी संख्या रहे उसका आपसे बोलेगा जी पहला पद निकाले, तो पहला पद जो भी आपका पद होगा, फर्स्ट टर्म होगा, वही आपका पहला पद होगा। दूसरी बात क्या है कि कॉमन डिफरेंस निकाले मतलब उसका कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना चाहिए मतलब हर टर्म में कॉमन वही होना चाहिए, तो ही एपी कहेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 1 तो 1 आया। अगर 4 से 3 घटाएंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। समझ रहे मेरी बात। अगर हम 4 से 3 घटा रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है, या 3 से 2 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। इस कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, हो सकता है कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। समझ रहे मेरी बात। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 इसमें 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, तो हम कह सकते हैं कि वो एपी है। वो एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो समांतर सीढ़ियाँ है, एपी कह सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस आपका डिफरेंट है, तो मतलब डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि अलग अलग, किसी में 1 आया तो किसी में 3 आया, किसी में 4 आया, कॉमन डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं वो एपी नहीं है। एपी कब कहेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम हो मान कॉमन होना चाहिए, हर आपका हर टर्म में कॉमन होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। तो आइए चलते हैं, कैसे पता चला कि एपी है कि नहीं। जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे आपका 3, 5, 7, 9, समझ रहे मेरी बात। सेकंड में दिया हुआ है 8, 12, 20, 40, 3, 3, 3, 3। 4 में दिया हुआ है जैसे आपका 90 हुआ, 80, 70 डॉट डॉट। ये आपको दिया हुआ, तो आपको बताना है कौन एपी है कौन नहीं है। एपी होने के लिए क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसमें देखो, अगर 5 से हम 5 से अगर 3 माइनस कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। फिर 7 माइनस 5 कर रहे हैं तो आपका 2 आ रहा है, और 9 माइनस 7 कर रहा है तो 2 आ रहा है ना। यहाँ पे 5 माइनस 3 कर रहे हैं 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 कर रहा है तो 2 आ रहा है, और 9 माइनस 7 कर रहे हैं 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी ये समांतर सीढ़ियाँ हैं। दूसरी बात है कि 8, जैसे ये आपका दिया हुआ तो आप घटा सकते हैं, इसमें आप घटा सकते हैं, घटा के आपको चेक करना होगा, यानी सर्वांतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, उसका दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आपका दूसरा पद क्या है, 12 है, तो डी बराबर क्या होगा, 12 माइनस 8 आपका 4 आएगा। फिर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं इसका, 12 माइनस 20 माइनस 12 कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा। तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 आया यार, यहाँ 4 है, 6 आया। समझ रहे, तो डिफरेंस है, ये दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो एपी हम नहीं बोलेंगे, एपी है नहीं। एपी कब कहेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 2 2 2 आया, 0 0 आया, 3 3 आया, कोई भी आ सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। मतलब डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, माइनस भी आ सकता है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकता है, यानी धनात्मक ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। इसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है कि डी का वैल्यू, ऐसे नहीं कि आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। यानी डी, आप डी और ए का वैल्यू, यानी सर्वांतर और आपका किसका पहला पद कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात।
कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, जीरो भी हो सकता है। किसका वैल्यू? डी और ए का वैल्यू। डी क्या है? आपका सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म। इसे ए से डिनोट किया जाता है, डी आपका स्मॉल डी से आपका सार्वंतर को डिनोट किया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो दूसरी क्या बात है कि जिसमें आपका एपी होगा, एपी होने के लिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये चार अच्छे हैं, ये चार अच्छे क्या कह सकते हैं आप, चार अच्छे कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो एपी नहीं है। आप थ्री देखो, अब थ्री से थ्री माइनस करेंगे तो जीरो, फिर ये थ्री से थ्री माइनस करेंगे तो जीरो, फिर ये थ्री से थ्री माइनस करेंगे तो आपको क्या आ गया? जीरो आएगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस आपका जीरो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, जीरो जीरो जीरो, तो हम कह सकते हैं कि एपी है, ये एपी है, एपी है। एपी को आप कहेंगे जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो ही एपी कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि ए आपका कितना है? 90 है ना। 80 से अगर 90 माइनस करते हैं, मतलब 90 से 80 माइनस करेंगे तो ये तो आपका -10 आएगा। फिर आपका 70 माइनस 80 करेंगे तो ये भी -10 आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 80 से अगर माइनस कर रहे हैं हम 90 से, मतलब 80 माइनस 90 तो -10 आएगा, 70 माइनस 80 यानी -10। अगर कॉमन डिफरेंस इसका दोनों को देखो, -10 है दोनों, तो हम कह सकते हैं ये पी है। समझ रहे मेरी बात? ये क्या था? आपका एपी था। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस अलग हो, जिसमें कॉमन डिफरेंस अलग हो, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या है? अगर जिसका कॉमन डिफरेंस अलग हो तो वो एपी नहीं है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम कह सकते हैं कि उसको एपी है। जैसे कि माना कि 2 4 6 आपका दिया हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 4 कैसे आया? 4 आया कि जैसे कि हम जोड़ सकते हैं कि ए हमारा क्या हुआ? फर्स्ट टर्म, तो हम लिख सकते हैं 2, और डी हमारा क्या हुआ? यानी जो उसका दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया हुआ? 4 और -2 यानी 2 लिख सकते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया? डी। ये आया आपका सर्वांतर है, सर्वांतर। तो ए हमारा क्या है? सर्वांतर है। तो ए आपका सर्वांतर 2 है, तो 2 कैसे आया? आपका 2 आया। तो अगर 2 से हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा 4 आया, फिर 4 से अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 6 आया। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था, जितना कॉमन डिफरेंस अगर हम जोड़ रहे हैं, अगर हम इससे बोले और 4 पद लिखे तो 6 से 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 से 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 से 2 जोड़ेंगे तो 12। आप कितने भी पद बोले आप निकाल सकते हैं। किसके सहारे? नो, डी के सहारे। डी क्या है? सर्वांतर। अगर हम किसी संख्या में अगर जोड़ते हैं तो हमारा वो आपका अगले वाला पद निकल रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ देखो, अगर हम 2 और 6 को जोड़ रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या सकते हैं? इसे 8/2 और इसमें 4 बोल सकते हैं। तो यही हमारा क्या संख्या है? यही आपका 4 है। आपसे बोल देंगे 2, ये आपका डैश है 6, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आने वाला है? यहाँ पे कौन सा संख्या आने वाला है? यहाँ पे संख्या आने वाला है, इसको दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते हैं तो आपका 8 आता है, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 4 आएगा। तो यही आपका 4 है। तो यही आपका 4, समझ। तो इसी प्रकार आपका संख्या आ रहा 4 किस प्रकार आया? इस प्रकार आया। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका क्या था? ये आपका कॉमन डिफरेंस था, यानी सर्वांतर था। और आपका ए यानी पहला पद, प्रथम पद इसको बोल सकते हैं, प्रथम पद। जो भी आपका डिजिट होगा, जो भी अंक होगा पहला टर्म, वही आपका प्रथम पद होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ ना? उसके बाद वाला जो टर्म होगा उससे पहले वाले टर्म से आपको घटाना है, फिर उसके बाद वाला टर्म से उससे पहले वाला टर्म को घटाना है। तो इसमें चेक करने का मतलब, अगर एपी है कि नहीं उसको देखने के लिए कितना टर्म का जरूरत पड़ेगा, कितना पद का जरूरत पड़ेगा? मिनिमम तो 3 पद होना ही चाहिए। जैसे कि 1 2 3 एपी है, ये देखो एपी है, तो कम से कम 3 तो टर्म होना ही चाहिए। तीन पद तो होना ही चाहिए। 3 पद
जब तक हम लोग 3 पद नहीं देखते हैं तो हम लोग क्या एपी है कि नहीं उसको नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं। तो मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दें, जैसे 3 3 3 हुआ, यहाँ पे 4 4 3 3 3 4 4 ये 5 5 5, क्या ये एपी है? समझ रहे मेरी बात, एपी है। देखो 3 से अगर 3 माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा, फिर 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन 4 से अगर 4 माइनस करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है। देखो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 से 3 माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी तो 4 माइनस 3 करना पड़ेगा तो 1 आ रहा है। यहाँ भी 5 माइनस 4 माइनस करना पड़ेगा तो 1 आ रहा है। तो 0 कभी कभी आ रहा है, कभी कभी 1 आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। समझ रहे मेरी बात, एपी क्या एपी नहीं है। कैसे नहीं है कि हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें एपी है कि नहीं। क्यों नहीं बता सकते? इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, अलग अलग है। अलग अलग रहेगा तो हम उसको कह सकते हैं कि एपी नहीं है। अलग अलग कब है? जो कॉमन डिफरेंस अलग हो। समझ रहे मेरी बात। तो ये हमारा क्या था, ये एपी था। दूसरी बात क्या है कि हम उसका एनवा पद कैसे निकालेंगे। समझ रहे मेरी बात। कोई भी एपी दिया हुआ nth टर्म कैसे निकालेंगे। देखो मान लीजिए कोई आपको एपी दिया हुआ है, जैसे हुआ 2 4 6 8 10, ये आपका डर। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये एपी है। एपी है कि इसके कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। जैसे 8 से अगर माइनस करेंगे 6 तो 2 आएगा, 10 से अगर 8 माइनस करेंगे 8 तो आपको 2 आएगा, फिर 4 से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है 2 है, और आपका कॉमन डिफरेंस यानी डी भी कितना है, 4 माइनस 2 यानी 2 है। समझ रहे हो। तो हमारा जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ये आपका जनरल टर्म यानी व्यापक क्या बोलते हैं पद। तो क्या जनरल टर्म क्या होता है, देखो ये हम कह सकते हैं ए हम कह सकते हैं a प्लस डी, ए कह सकते हैं a प्लस 2d, 8 कह सकते हैं a प्लस 3d, 10 भी कह सकते हैं a प्लस 4d। समझ रहे मेरी बात। अगर मैं पहला पद हमारा a है तो दूसरा पद a प्लस डी होगा, a प्लस डी होगा कि नहीं। देखो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 2 है, अगर 2 है तो हम अगर पहला पद में अगर 2 जोड़ते हैं यानी a प्लस डी करते हैं, a प्लस डी यानी कि a कितना है 2 है और d कितना है 2 है यानी 4। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है कि नहीं। ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है कि नहीं। ये आपका क्या है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है। मतलब a1 a2 a3 a4 a5 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म। समझ रहे मेरे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि a प्लस डी को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 4 आता है। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d 2d है, तो a कितना है 2 है और हमारा d कितना दिया हुआ, d निकाला हम 2 तो है हमारा 2d 2 इंटू 2 यानी कितना आएगा 2 प्लस 4 यानी 6 आ रहा कि नहीं। तो हमारा थर्ड जो टर्म है वो क्या है 6 है। तो 6 कैसे पता चल रहा है, a प्लस 2d से अगर a और d का मान वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या निकल रहा है 6 निकल। इसी प्रकार का a प्लस 3d, इसी का अगर हम रखेंगे यहाँ 2 और 3 इंटू 2
यानी कितना आ गया 2 + 6 यानी 8। यही हमारा टर्म आ रहा है कि नहीं। इसको वैल्यू रखने से फर्स्ट टर्म 2 है और आपका कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर वैल्यू रखते हैं तो a+3d का मान बैठा था। ये हमारा क्या है थर्ड टर्म। ए कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म है। समझ रहे मेरी बात। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ टर्म कितना नंबर पे है 4 पे है, लेकिन हो क्या रहा है a+3d हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। रखा था क्या a1 हो रहा है क्या a, रखा था क्या a2 हो रहा है क्या a+d, मतलब 2 से 1 घट रहा है। नहीं समझ में आया। देखो थर्ड टर्म जो है हमारा a3 है वो हमारा क्या a+2d हो रहा है। समझ रहे मेरी बात। a4 था, ये आपका a3d हो रहा है a3d, मतलब एक टर्म इससे एक घट रहा है। 4 है तो एक घट रहा है 3d, 5 है तो a+4d, इसी प्रकार का हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ nth टर्म क्या है, nth टर्म मतलब nवां पद, आपसे मैं सवाल पूछ रहा कि nth टर्म क्या मतलब nवां पद कैसे निकालेंगे। समझ रहे मेरी बात। बट क्या है देखो यहाँ जो हमारा था a2 था a+d था, तो हम लिख सकते कि a+2 - 1 × d लिख सकते कि नहीं। देखो a+2 - 1 a2 है, a2 के लिए बात कर रहे हैं हम, a2 के लिए बात कर रहे हैं तो a+2 - a2 - 1 × d, तो ये क्या होगा a+2 से 1 गया यानी कितना बचेगा 1, और 1 से d से गुना करेंगे d, तो हमारा क्या हो रहा है a+d आ रहा है। a+d कैसे आया, जो a2 का वैल्यू रखा है 2, मतलब n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं हम तो हमारा पास क्या आ रहा है a+d आ रहा है, a+d आ रहा है। तो यहाँ देखो a+d आया, यही तो बात कर रहे हैं a+d, यही तो a+d है। कब आया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जब हम a+n का मान 2 रखें और उससे 1 घटाया तो हमारा आया। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आया। तो nवां पद क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, आपसे सवाल पूछेगा इस संख्या nth टर्म क्या होगा, तो आप लिख सकते कि nth टर्म के लिए देखो आप यहां लिख सकते हैं nth टर्म के लिए, nth टर्म लिख सकते हैं। ये आपका क्या है nth टर्म, ये आपका nth टर्म मतलब nवां पद कैसे ज्ञात करें, तो हम लिख सकते हैं an a+n - 1 × d, ये आपका एक फॉर्मूला है। nth टर्म लिखने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, कैसे हम लोग निकालें कि nth टर्म होगा। इससे पहले मैं बताया आपको कि a+d उसका जो वैल्यू रखते हैं तो हमारा a+d आता है, a2 का वैल्यू रखते हैं, या a3 का बात करते हैं, जैसे a3 हुआ तो a3 लिख सकते हैं a+3 - 1 × d बराबर क्या होगा a+2d हो रहा ना। तो a+2d कहाँ से आया, a+2d यही तो है a+2d। तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं कि an बराबर लिख सकते हैं an a+n - 1 × d, यही तो बना a+2d बना। किस फॉर्मूला से बना, ये फॉर्मूला से बना। समझ रहे मेरी बात, किस फॉर्मूला से बना, ये फॉर्मूला से बना। नहीं समझ में आया कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a+d आया a+2d आया a+3d आया, ये फॉर्मूला यूज करने से हमको पता चल रहा है कि a+3d आ रहा है a+2d आ रहा है। तो nवां पद ज्ञात nth टर्म ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, an बराबर a+n - 1 × d,
दूसरा इसका एक और भी इसमें लिख सकते, एल बराबर लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी बोल सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं टर्म, nth टर्म, इसलिए टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीनों में कोई भी आप फॉर्मूला एक यूज करके आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व कैसे करेंगे? हो सकता है कि आपका nth टर्म दिया हुआ है, आपको ए नहीं दिया हुआ, तो ए आप ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या हुआ, nवां पद नहीं दिया हुआ होगा, आपका डी और ए और आपका अंतिम पद दिया हुआ है, समझ रहे? ये जो ए एन है ये क्या है? nth टर्म, ये अंतिम पद है। एल भी क्या है? अंतिम पद है। टी एन क्या है? ये भी अंतिम पद है। ए क्या है? ए आपका सार्वधातुक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए से डिनोट किया जाता है। ए क्या है? ये आपका पहला पद। और आपका डी क्या है? सार्वधातुक। एल हुआ, एल भी बोल सकते हैं, टी एन हुआ, ए एन हुआ, क्या है? अंतिम पद, लास्ट टर्म। और एन क्या हुआ? एन ये आपका nth टर्म बोल सकते हैं, समझे? एन आपका nth टर्म, nवां पद। nवां पद कब बोल सकते हैं? तो ए क्या हुआ? हमारा पहला पद। एन क्या हुआ? nth टर्म। nth टर्म निकालना है। डी क्या है? आपका सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस। और आपका ए हुआ पहला टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म। एंड आपका एल बा टी एन बा ए एन, तीनों लगा के अंतिम पद बता सकते हैं। अगर कहीं कहीं आपको एल दिया हुआ अंतिम पद तो आप एल यूज करिए। टी एन कहीं है तो टी एन भी यूज कर सकते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर ए एन यूज करके आपका अंतिम पद ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा के आपका कोई भी सवाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये भी जानना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ बताया क्या कि जो भी आपका यहाँ होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एन का वैल्यू क्या हो सकता है, एन का मान क्या हो सकता है। जैसे कि हम बताया था कि नीचे ए और डी का मान माने पहला पद और आपका कॉमन डिफरेंस का, यानी ए और डी हो रहा है, इसका वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये क्या है? जीरो, यानी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि सार्वधातुक और आपका प्रथम पद का बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? एन का नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसमें आपका ना होगा, आपका नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, माने भिन्न में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये भी जानना जरूरी है कि एन जो होगा, जो भी आपका संख्या निकलेगा एन कैसे निकालेंगे इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो भी एन होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते हैं, कुछ हम लोग प्रश्नावली से क्वेश्चन कर लेते हैं कि 5.1 का क्या क्या आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग कैसे कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो एपी का, देखो पहला क्वेश्चन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखो 5.2 का है सवाल, ठीक है? इसमें 4 आपको दिया हुआ है। 4 में आपको पहला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा आपका हार्ड है, हार्ड लगेगा, इसलिए पहला आपको छोड़ दिया। समझ रहे मेरी बात? हम 2 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 नंबर से क्वेश्चन बाद में आपको इसका बता देंगे या आखिरी में बता दूंगा इसका मतलब फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है।
थोड़ा हार्ड है इसलिए मैं आपको नहीं लिया अभी पहले। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, दिए हुए एपी में प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद आपको बताना है, मतलब फोर्थ टर्म बताना है, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है। समझ रहे मेरे। क्वेश्चन ए में दिया हुआ 2 का आपका दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है आपका 10 और आपका डी बराबर दिया हुआ 10। इसमें आपका 4 पद लिखना है। क्या लिखना है? 4 पद। समझ रहे हैं? 4 पद आपको लिखना है। तो हमारा एपी क्या होगा? 4 पद आप कैसे लिख सकते हैं? यानी देखो, अगर प्रथम पद क्या दिया, ए बराबर आपका 10 दिया हुआ है और आपका डी बराबर आपका दिया हुआ 10, यानी दूसरा पद हमको हम निकाल सकते हैं, जब डी को जोड़ रहे हैं उसके नेक्स्ट वाला पद में, तो लिख सकते हैं कि देखो पहला पद, पहला टर्म क्या होगा, पहला के लिए आप लिख सकते हैं ए बराबर कितना हुआ 10। टर्म सेकेंड के लिए लिख सकते हैं ए प्लस डी, तो 10 प्लस डी कितना आएगा आपका 10 यानी 20। टर्म थर्ड के लिए बात कर रहे हैं ए प्लस 2d, ए प्लस 2d होगा कि नहीं? ए प्लस 2d जो आप बात किए हैं इससे पहले वाला वीडियो में, टर्म कैसे निकालें। ए प्लस 2d यानी ए कितना है हुआ 10 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 10 है, तो 10 प्लस 20 यानी 30 होगा। टर्म 4 4 पद लिखने बोल रहा, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू डी 10 है, यानी आपका कितना आ गया 40। तो हमारा क्या है, 4 पद कौन कौन सा? 4 पद 10 होगा, 20 होगा और 30 होगा और 40। ये आपका क्या है, 4 पद है। समझ में आ रही है मेरी बात? 4 पद कैसे लिखे? 10 था, 10 में 2 जोड़ेंगे डिफरेंस, तो वही आपका 20 आएगा, और 20 30 40 होगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं टर्म 1 बोल के ए 10, टर्म 2 ए प्लस डी। तो यही केस कहाँ से आया, ये आपका कहाँ से आ रहा टर्म 2, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है, ए प्लस 2, इससे घटा रहे हैं तो ए प्लस डी आ रहा। तो हमारे कोई भी सवाल जैसे कि हम क्या बताएं 1 2 3 4 5, ये क्या ए था, ए कितना था ए प्लस डी था, ये 3 क्या था ए प्लस 3d, ए 2d था, 4 क्या था ए प्लस 3d था। तो ए पहला पद, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ, तो वही तो हम बैठाया मान। सेकेंड के लिए ए प्लस डी, ए प्लस डी, और डी का ए का वैल्यू दिया हुआ 10 और डी का वैल्यू दिया हुआ 10, तो 20 होगा। फिर थर्ड के लिए क्या होता है ए प्लस 2d होता है, तो ए प्लस 2d तो 10, फिर 2d, डी का मान 10 है, 2 से इंटू करेंगे तो 20 है, 20 और 10 30 होगा। इसी प्रकार हम वैल्यू इसको बैठा गया, हम उसका मान निकाला। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? इसी प्रकार आप कोई भी सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा, दिया हुआ है 2 नंबर दिया हुआ है ए बराबर -2 और डी बराबर दिया हुआ है 0। देखो ए बराबर कितना दिया -2 और डी बराबर दिया हुआ है 0, तो टर्म 1 क्या होगा ए होगा, और ए का मान क्या दिया -2, आपका टर्म 2 क्या होगा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए कितना दिया हुआ ए -2 और आपका प्लस डी 0 दिया हुआ तो -2 होगा। टर्म 3 क्या होगा ए प्लस 2d, ये 2d है तो -2 होगा, और फिर प्लस 2d, 2 इंटू डी, डी का मान क्या दिया हुआ 0, तो 0 लिख सकते हैं, यानी ये भी -2 होगा। और 2 से 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा ना। टर्म 4 का बात कर रहा था, मतलब ए प्लस 3d आएगा, और ए प्लस 3d क्या होता है आपका ए कितना दिया -2 प्लस 3, और डी का मान क्या हो 0,
तो ये भी तो -2 आएगा। तो हमारा जो 4 पद है, फोर्थ टर्म 4 पद आप लिख सकते हैं -2 -2 -2 -2। समझ रहे, ये भी AP है। हम क्या बताएं, कोई भी संख्या हो उसका कॉमन डिफरेंस 0 है। इससे -2 से -2 अगर घटाते हैं तो भी 0 निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो -2 और फिर -2 घटा रहे हैं, फिर -2 तो है, तो ये आपका माइनस है। हमारा क्वेश्चन में क्या कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, A2 - A1। तो माइनस तो है, पहले से माइनस है, और इसका माइनस तो है संख्या में दिया हुआ -2, और ये माइनस क्या होगा प्लस, और माइनस प्लस और 2। तो माइनस प्लस माइनस, अगर 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो यही आपको कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है कि नहीं। तो हर टर्म में आप घटा सकते हैं और कर सकते हैं, ये कैसे आ रहा है, समझे ना मेरी बात। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारा इसमें सवाल पूछा गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारा है। फिर आपको नेक्स्ट हम बता रहे हैं, इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। वो 3 क्वेश्चन दिया हुआ, थर्ड नंबर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सिर्फ आपको। थर्ड नंबर के क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो थर्ड नंबर सबसे बड़ी बात क्या है कि थर्ड नंबर आपसे पूछा गया कि AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, पहला पद निकालना है आपको, दिया हुआ क्वेश्चन में देखो 3 1 -1 -3 दिया हुआ। प्रथम पद आपसे पूछा है, प्रथम पद ए लिख सकते हैं इसको, ए बराबर कितना हुआ 3, और सर्वांतर आपसे पूछा है सिर्फ सर्वांतर, इसमें कुछ नहीं है सवाल पे। सर्वांतर इसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। तो A2 - A1 इसमें लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, आप कर सकते हैं 1 -3, और 1 -3 को करेंगे तो -2 आएगा। समझ रहे, माइनस चिन्ह का माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का आया -2। तो आपसे सवाल क्या पूछा, आपके प्रथम पद निकाले और सर्वांतर निकाले, इसमें कुछ नहीं सवाल में, पहला पद निकाले और कॉमन डिफरेंस निकाले सर्वांतर का। समझ रहे मेरे। नेक्स्ट दूसरा नंबर आपसे पूछा गया क्या है कि -1 -1 -5 -1 3 इस प्रकार दिया हुआ। तो ए प्रथम पद होगा -5, और कॉमन डिफरेंस D क्या होगा आपका -1 प्लस -1 -5। तो आप लिख सकते हैं -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 यानी 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका 4, और पहला पद आपका क्या है, पहला पद -5 है। इसी प्रकार आप कर सकते हैं कोई भी सवाल, समझ रहे मेरी बात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें कर सकते हैं, समझ रहे मेरे। इसमें कुछ आपको समझाने का तरीका है नहीं, आप खाली से अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, उसके बाद आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात। इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप अपने से खुद करिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ में बता रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा AP है कि नहीं आपको बताना है। यदि AP है तो सर्वांतर ज्ञात करे और 3 और पद लिखे। समझ रहे मेरी बात। देखो क्वेश्चन में क्या, पहला क्वेश्चन दिया गया 2 4 है, 8 है, 16 है। सबसे पहले आपको देखना है कि AP है कि नहीं। AP होने का क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, यानी जो भी आपका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस होगा, यानी सर्वांतर जो भी होगा वो क्या होगा, समान होना चाहिए। अगर समान होगा तो ही हम लोग AP कहेंगे। जब अगर सर्वांतर समान होगा यानी कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर समान होगा तो AP कहेंगे। तो क्या है, A बराबर क्या है 2, आपका D बराबर क्या आएगा 4 - 2, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। 8 से फिर कर रहे हैं, अगर 8 से करेंगे, 8 से -4 करेंगे तो आपका 4 आ रहा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा, यहाँ पे 4 आ 4, इसमें 4 आ रहा ना। तो कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए, अगर समान है तो ही तो हम AP कहेंगे। तो AP है नहीं, लिख सकते हैं AP नहीं है। क्यों नहीं है, आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इसलिए AP नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सर्वांतर समान नहीं है, ये अलग है।
कैसे लिख सकते हैं? ये भी तो है आपका A3 माइनस A2, ये आपका क्या था A2 माइनस A1। अगर दो ही आपका अलग अलग आ रहा है कॉमन डिफरेंस तो AP नहीं है, समझ में आ रही है? अगर AP है तो आपको लिखना है, सर्वांतर निकालना है और आपको 3 और पद लिखना है, समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो, 2 दिया हुआ आपका 2 है, 5/2, 3, 7/2, समझ रहे मेरी बात? तो ये क्या है आपका, ये आप लिख सकते हैं AP है कि नहीं। AP देखने के लिए आपको क्या करना है, सर्वांतर निकालना हुआ। तो आपको सर्वांतर क्या है, देखो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म से इससे माइनस करेंगे, 5/2 माइनस 2 कितना आएगा आपका, ये 5 माइनस 4/2 यानी 1/2, 2 से 2 गुना किया, 5 माइनस 4 किया, 1/2 किया, ये आपका क्या था A2 माइनस A1 था। A3 माइनस A2 क्या होगा, 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। फिर हम कर सकते हैं A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3 यानी 7 माइनस 6/2, 2 इंटू 3 से गुना किया 6 आया तो 1/2। तो इसका जो है देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है, ये AP है। तो इसका अगला 4 पद, अगला 3 पद लिखने बोला है, इसे 3 पद आप कैसे निकाल सकते, 3 पद लिखे। तो ये क्या था आपका 4th टर्म था, तो 5th टर्म क्या होगा, यानी आपका A प्लस 4D होगा, यानी A कितना दिया हुआ हमारा A आपका दिया हुआ सर्वांतर 2, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और D का 4 इंटू D का मान क्या है 1/2, तो लिख सकते हैं 2 से 2 कट गया तो बराबर कितना होगा आपका 2 प्लस 2 यानी 4। ये आपका कौन सा टर्म है, 5th टर्म है। 6th टर्म लिख सकते हैं A6 A प्लस 5D आएगा, तो A प्लस 5D मतलब कितना होगा 2, और 5 इंटू D का मान क्या है 1/2, तो लिख सकते हैं 2 प्लस 5/2 यानी 9/2। तो कौन कौन सा आपका 3 पद हुआ, आपका 4 हुआ, आपका 9/2 हुआ, और आपको क्या आएगा, और 1/2 जोड़ना है। अगर 9/2 से आपका ये वाला 7 वाला A7 क्या आएगा A प्लस 6D, यानी A बराबर कितना है 2 है, और 6 इंटू D का मान 1/2 है यानी 3 आएगा, ये 3 है तो आपका 5 आ रहा, तो ये आपका 5 है। ये आपका 3 टर्म है, क्या है ये आपका 3 टर्म आपको बताया, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, बोले कि अगर AP है तो ही आप बता सकते हैं, AP अगर है तो आप लिख सकते हैं यहाँ ये आपका 3rd टर्म, ये आपका 3 पद 4, 9/2 और 5, समझ रहे मेरी बात? ये आपका इसी प्रकार बहुत सारा आपका सवाल, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इसी प्रकार आप कर सकते हैं और क्वेश्चन को, समझ रहे मेरी बात? जैसे कि और एक क्वेश्चन अब मैं आपको करवा देता हूँ सिर्फ, देखो दिया हुआ 1, 3, 9, 27, ये क्या है आपका AP है, AP तो है नहीं। देखो 3 से हम माइनस करेंगे 1 तो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा, और 9 से फिर 9 से माइनस करेंगे 3 आपका 6 आ रहा, तो AP नहीं है। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे AQ
2Q और 3Q ऐसे इस प्रकार का है, तो क्या AP है? AP ये भी नहीं होगा, क्यों 1 ये 8 होगा, ये आपका 27 होगा, और इससे घटाएंगे तो अलग आएगा, इससे घटाएंगे तो अलग होगा, ये भी AP नहीं है। समझ रहे भाई? तीसरा मेथड, तीसरा तरीका बता रहे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है आपका, ये भी स्क्वायर है, तो ये भी AP नहीं होगा। 1 ये 4 आएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर 9 आएगा, ये आपका 16 आएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये भी आपका AP नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? तो AP होने के लिए क्या चांस है? इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप कर सकते, समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते, हमारा जो पहला क्वेश्चन था, पहला जैसे मैं आपको बताया था थोड़ा हार्ड है, इसके बारे में हम बताए नहीं थे आपको, तो मैं आपको बता रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं कैसे। तो आइए चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि आपको कुछ नॉलेज आ जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो दूसरी बात क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, टैक्सी का आपका रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जैसे आप टैक्सी में चढ़ाई, आप किसी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आप जाना चाहते हैं, तो उससे सवाल पूछा कि अगर 1 किलोमीटर आप जाते हैं तो आपको 15 रुपया लगेगा, 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 15 रुपया लगेगा, 50 रुपीज़। अगर एक्स्ट्रा आप जाते हैं और 1 किलोमीटर तो 8 रुपया आपको ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार आपका चेंज होते जाएगा। जैसे आप 1 किलोमीटर गया तो आपको 15-15 रुपीज़, फिर आप बोलेंगे नहीं हम और 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगी, फिर आप बोलेंगे और कुछ आगे जाएंगे और 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगी। समझिए? तो फर्स्ट किलोमीटर आपका क्या है, फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर का कितना रेंट है आपका, प्राइस क्या है 50 रुपीज़, ये आपका रुपया है। सेकेंड का क्या बताया, सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड का किलोमीटर है आपका, मतलब अतिरिक्त एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आपका 8 रुपया है। अगर आप और 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपया लगेगा, तो ये अगर तो क्या होगा 15 + 8 आएगा, आपको कितना आएगा 15 + 8 से जोड़ेंगे तो 23 आएगा। फिर आपका थर्ड किलोमीटर मतलब तीसरा किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 23 प्लस फिर 8 रुपया जोड़ेगा 131। जैसे आप 4th किलोमीटर जाना चाहते हैं, 4th किलोमीटर, तो इसमें फिर आपको जोड़ना है 31 से आपका 8, तो क्या 9 आपका 39 होगा। समझ में आ रही? ये आप लिख सकते हैं, आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यही तो है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, सवाल आपसे पूछा गया कि AP है कि नहीं बताना है। देखो पहला पद क्या है हमारा, पहला पद A है, और A का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 रुपीज़। सार्वंतर, ये जो आपका सार्वंतर है D कितना दिया हुआ, D आपका दिया हुआ है D 23, और 23 - 8 करेंगे, 23 - 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 आएगा। समझ रहे मेरे? अगर मैं 39 से 31 माइनस करते हैं तो भी 8 आएगा, क्योंकि 8 तो जोड़ रहे हैं तो वही तो घटने से 8 आएगा, 8 आएगा। फिर अगर 31 से 23 माइनस करते घटाते हैं तो भी 8 आएगा। समझ रहे हैं? तो इसको अगर देखा जाए तो 8 जोड़ के तो आ रहे थे, बट इसके कॉमन डिफरेंस कितना 8 आ रहा, सब में कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो AP है, तो हम बोल सकते हैं AP है। अगर आपसे पूछा जाए सवाल क्यों AP है, AP इसलिए कि उसका जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर समान है, अगर समान रहेगा तो हम AP कहेंगे। समझ रहे मेरी बात? समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्या बोल रहे, नेक्स्ट AP है कि नहीं उसके बारे में बताना है आप। नेक्स्ट आपसे पूछा कि एक बैलून में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बैलून है, मान लीजिए ये कोई आपका एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, एक सिलेंडर, इसमें हवा है, इसके अंदर एयर, ठीक है। इसमें सवाल पूछे जबकि वायु निकालने के वाले पंप प्रत्येक बार बैलून की शेष हवा का 1/4 निकल जाता है, ये 1/4 निकल रहा है।
1/4 निकल रहा है। ये बैलून है, बैलून से इसके अंदर हवा है, एयर है, आप बता नहीं रहा है कितना एयर है, समझ रहे मेरी बात। मान लिया 1 लीटर है, समझ रहे, या आप किलो में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ माना उसका आयतन क्या है, माना कि 1 लीटर है मान लो। पहले हम मान रहे हैं इसका जो वैल्यू, इसका जो आपका एयर है 1 लीटर 1 किलो का है, एयर सिलेंडर में 1 किलो है, ठीक। तो 1 किलो है, तो इसका क्या है 1/4 निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है। तो ये हमारा क्या था, A1 था, तो A2 क्या होगा, T1 था टर्म 1, ये टर्म 2 क्या होगा, यानी 1 से निकल रहा है 1/4, इसके अंदर 1 किलो था और 1/4 निकल रहा है, समझ रहे। तो उससे माइनस करेंगे तो ही तो आएगा। तो हमारा कितना आएगा 4, लिख सकते हैं 4 - 1/4 यानी 3/4। थर्ड टर्म क्या होगा, नो 3/4 है, माइनस 1/4 तो निकल रहा है, किसका निकल रहा है 3/4 का निकल रहा है, समझ रहे मेरी बात। 3/4 देखो ये हमारा क्या है, ये ही तो हमारा निकलने के बाद बचा, और उससे वो फिर 1/3/4 निकलेगा, फिर इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3/4 माइनस 3/16 यानी आपका 16 आएगा, 12 - 3 यानी 9/16। फिर आपका T4 यानी फिर नेक्स्ट बार आपका जो एयर निकलेगा 9/16 यही बचा, माइनस 1/4 तो निकलने वाला है किसका 9/16 का, यही तो है 9/16 हुआ, माइनस 9/48। तो आपका कितना आ गया, ये 48 है, एलसीएम करिए 16 और 18 का, आपका एलसीएम आ गया 48, फिर आपका 36 आएगा, 16 से अगर 48 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 से अगर 9 से डिवाइड इंटू करेंगे तो कितना 39, ये आपका 4 × 9 36 माइनस 9, इससे घटाए अभी कितना आएगा आपका 36 से अगर 9 कर रहे हैं 7 आएगा, और ये 27, तो लिख सकते 27/48, समझ रहे मेरी बात। तो हमारा क्या क्या निकला अभी देखो, पहले कितना था हमारा सिलेंडर में एयर, पहले 1 था, फिर हमारा बचा कितना 3/4, फिर आया आपका 9/16, फिर आया आपका 27/48, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। पहले क्या था एयर में 1 था, फिर उससे निकला 1/4 तो 3/4 बचा, फिर उससे 3/4 से 1/4 निकला, ये आपका 3/4 से फिर 1/4 निकल गया, तो आपका 9/16, फिर 9/16 से आपका फिर 1/4 निकल गया, तो हमारा कितना है 27/8 और 27/48 है। तो ये बार 4 टर्म लिखा, तो ये आप बता सकते हैं AP की नहीं, तो A बराबर कितना हुआ हमारा पहला पद 1, तो D बराबर क्या आएगा आपका 3/4 - 1, यानी कह सकते हैं 3 - 4/4 यानी -1/4, -1/4 ही तो होगा, इससे माइनस करेंगे 3/4 से माइनस अगर करते हैं 1 तो आपको क्या आ गया 3/4 - 1 बराबर क्या, इससे इंटू करेंगे गुना, तो 3 - 4 × 1 -4/4 अगर करते हैं तो आपको 4 देखो 3 - 4 है, तो माइनस तो बड़ा चिन्ह है 4 का, तो इसलिए -1/4 लिखे। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ये भी कर सकते हैं 9/16 -3/4, इसको फिर एलसीएम करते हैं, ये क्या एलसीएम किया तो 16 आएगा, तो 16 हुआ, तो ये आपका 9 माइनस फिर इससे 16 को 4 से डिवाइड किया तो आपका 4 आया, और 4 से इंटू किया 3 से, यहाँ 12 आया। तो हम लिख सकते हैं क्या, अब लिख सकते हैं इसमें क्या आपका -3 आएगा,
-3/16, -3/16 आएगा कि नहीं 12 से, तो -3/16 एक डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है 1/4, -1/4। देखो -1/4 एक आ रहा, दूसरा आ रहा -3/16, तो ये जो डिफरेंस है ये अलग है, अलग है कि नहीं, ये समझाने की तरीके। ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं आपको ऐसा एपी है कि नहीं, बट आपको जानना जरूरी है, समझ रहे। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है, आप एक या दो बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात देखो, इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, तो अगर अलग अलग है तो एपी है नहीं, इसको बोल सकते हैं एपी नहीं है। क्यों नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग है इसलिए, समझ रहे हमारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आया लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 रुपीज़, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। देख फर्स्ट प्रथम मीटर खुदाई के लिए, देख प्रथम मीटर खुदाई के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम मीटर खुदाई क्या है, ठीक है। कितना दिया हो 150। उसके बाद अगर दूसरा और एक मीटर खोदते हैं तो 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, 50 रुपया एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त तो 50 रुपया है, समझ रहे मेरी बात। अगर हम 1 मीटर खुदाई करते हैं एक कुआं की तो 150 रुपया लग रहा है, अगर और एक्स्ट्रा कर रहे हैं और 1 मीटर एक्स्ट्रा करेंगे तो 50 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा, समझ रहे। अगर खुदाई करना चाहते हैं, जैसे आप कुआं खुदाई कर रहे हैं, आपसे पूछा गया कि अगर आप 1 मीटर खुदाई करते हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा, लेकिन आपसे पूछा गया कि अगर आप और 1 मीटर खुदाई करना चाहते हैं जैसे 2 मीटर का, तो आपको उसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 300 रुपया नहीं लगेगा। जैसे 150 2 मीटर खोदाई के लिए 300, इसमें नहीं बोल रहा है, इसमें 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। फिर और 1 मीटर खोदाई करेंगे तो आपको 50 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। तो सेकेंड मीटर खोदाई के लिए कितना आएगा 15 प्लस 5 50, 200 रुपया। थर्ड के लिए 200 प्लस 50, 250 है। फोर्थ के लिए 250 प्लस 50, 300 है, समझ रहे मेरी बात। ये आपका टर्म 1, टर्म 2, ये टर्म 3, टर्म 4 है, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो दूसरी बात क्या हुआ, देखो यहाँ पे कितना हुआ 300 हुआ, तो सबसे बड़ी बात 150 था, फिर 200 हुआ, फिर आपका 250 हुआ, फिर 300 हुआ, तो 50-50 बढ़ रहा है, तो एपी तो है, तो ए बराबर कितना 150 और डी बराबर क्या आ गया 200 माइनस 150 आएगा, तो हमारा कितना 50 रुपीज़, क्योंकि सब में तो 50 रुपीज़ बढ़ा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा। अगर हम 300 से 250 माइनस करेंगे तो आपको 50 रुपया तो ज़्यादा आएगा, तो वही तो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस अगर सबका बराबर है तो एपी है, तो आप लिख सकते हैं एपी है, एपी है। क्यों एपी है, अर्थमेटिक समांतर सीढ़ी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तो आपका एपी कहलाएंगे ना।